नमस्ते दोस्तों। 6 अक्टूबर से पहले अगर आपको ये वीडियो मिला है तो यकीन मानिए आप बहुत लकी हैं। अगर ये वीडियो आपके सामने रैंडमली आया है तब भी आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तब भी आप बहुत भाग्यशाली हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो यू आर वेरी लकी पर्सन, क्योंकि 6 अक्टूबर को साल की सबसे बड़ी वाली पूर्णिमा आ रही है, जिसको कहा जाता है शरद पूर्णिमा। 6 अक्टूबर इसीलिए वीडियो आज अपलोड किया गया है ताकि आप आज इसको सुने, समझें क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, सारी चीज़ें आप समझें और अपने उस टाइम पर अप्लाई करें। ये मेरी साल की सबसे मोस्ट फेवरेट मेरा डे होता है, जिस दिन हम अपने जो रिचुअल्स होते हैं या मेडिटेशन होते हैं हम वो करते हैं। तो पहले इसके बारे में जानिए, शरद पूर्णिमा है क्या। शरद पूर्णिमा यानी उस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। अमृत, वैसे तो हमारे अध्यात्म के तरीके से देखा जाए, इस दिन श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी ने रास रचाया था, और इस दिन को बहुत ही प्योर डिवाइन डे के तरीके से देखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन यूनिवर्स से, चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है, और ये अमृत की बरसात डायरेक्टली हमारे ऊपर आती है। अगर हम कोई खाने पीने की चीज़ रखते हैं उस पर आती है, अगर हम चंद्रमा के नीचे टहलते हैं तो हमारे ऊपर पड़ती है, अगर हम जल रखते हैं तो उस पर आती है। तो मैं आपको सारी इस वीडियो में जानकारी दूंगी, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से भी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेशन के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। ओवरऑल ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस वीडियो में बतानी जाने वाली रिचुअल्स या मेडिटेशंस या कोई भी स्पिरिचुअल रिचुअल को यूज़ करते हैं तो उस दिन आप अपनी लाइफ को न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो उस दिन जो चंद्रमा है ना, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं उनके। जब आप उनको देखोगे ना, आपको एक शीतलता का एहसास होगा। उस दिन मान्यता ये है और ये किया भी जाता है कि बड़े बड़े मंदिरों में या अपने अपने घरों में साबूदाने की खीर बनाई जाती है। श्री कृष्ण को भोग लगाकर उसको ना चंद्रमा के नीचे रात को किसी सूती कपड़े से या छलनी से ढककर रात्रि के लिए रख दिया जाता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उसको उठा लिया जाता है। ऐसे ही हम पानी के साथ करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा से एक पॉजिटिव रेज निकलती है जो उसके अंदर पड़ती है ना, उस खीर के अंदर, उस जल के अंदर, और जब हम उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं और हम उसको बांटते हैं, मान्यता ये है, कहा जाता है कि हमारी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं दूर होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। आपको ना सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये कि आपको उस दिन सात्विक रहना है, मन से, वचन से और कर्म से। जैसे मन से, जैसे कि आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। उस दिन खुश रहें, मन को पवित्र रखें, भगवान का ध्यान करते रहें, अपने भगवान का नाम लेते रहें मन ही मन में। इस तरीके से आप अपना पूरा दिन व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही दूसरे तरीके से कर्म से, जैसे कि आप किसी पर गुस्सा ना करें, आप किसी को एब्यूजिंग वर्ड्स ना बोलें, किसी के प्रति नकारात्मक सोच ना सोचें, ठीक है। मन, वचन, कर्म हर प्रकार, और हाँ, सुने भी ना, किसी की निंदा, किसी की चुगलियाँ ना सुने उस दिन। मतलब आप कोशिश करें कि आप सात्विक रहें। आप इस प्रकार की कोई भी वीडियो या रील्स ना देखें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने मन की शांति में निकालें। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस दिन पवित्रता का एक ऑरा क्रिएट रहता है पूरे ब्रह्मांड में, शीतलता रहती है,
और वो शीतलता हमारे अंदर तभी प्रवेश करेगी जब हम अपने मन को शीतल करेंगे। कहते हैं ना, अगर जैसे कि घड़ा होता है, घड़ा अपने अंदर पहले खुद के पानी को ठंडा करता है, फिर दूसरों को पीने के लिए पानी ठंडा देता है। तो उसी प्रकार से उस दिन हम अपने अंदर शीतलता को, पवित्रता को और शांति को उतारेंगे, ताकि ये चीज़ बाहरी तरीके से स्प्रेड कर पाए। ठीक है, तो रिचुअल नंबर 1 ये है। ये तो रूल्स हो गए, इस तरीके से आपको पूरा दिन निकालना है। रिचुअल नंबर 1 कि आपको पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। जैसे अगर आप कृष्ण 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 कर सकते हैं, आप राधा राधा कर सकते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें उस दिन आप अगर कोई मंत्र जाप करते हैं, जैसे महामंत्र करते हैं, कृष्ण जी का कोई भी मंत्र करते हैं, आप उस दिन करें। आप उस दिन अगर आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता है तो उसका पाठ करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप नाम जाप ज़रूर करें उस दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा आपके मन को शांत और काम रखने में। ठीक, तो सबसे पहला रिचुअल तो ये होता है। उस दिन कोशिश करें आप थोड़ा जल्दी उठें, सुबह सुबह नहा धोकर आप सुबह के समय मेडिटेट करें, सिर्फ 5 मिनट। आप ध्यान में बैठें, जैसे आप लंबी गहरी सांसें अंदर लें और लंबी गहरी सांसें बाहर छोड़ें, इस प्रकार से आप करें। यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी बताऊँगी, इसीलिए वीडियो को 1% भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए आज डाला गया है ताकि आप लोगों की मदद हो पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि आपके द्वारा किसी और की मदद हो पाए। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप शाम को कोशिश अगर करें, हो पाए, पॉसिबल हो, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके घर में अगर साबूदाना है, अगर साबूदाना नहीं है तो चावल, शाम के वक्त 8 साढ़े 8 के समथिंग थोड़ी सी खीर बनाएं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, भोग के तरीके से। और वो भोग जैसे कि हर एक इंसान, आपके घर के सदस्य 1-1 चम्मच ले सके। थोड़ी सी खीर बनाएं और वो खीर को बनाकर आप रख दें। ठीक है, कब रखना है, कैसे रखना है चंद्रमा के नीचे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और कोशिश करें उस दिन आप श्वेत वस्त्र धारण करें, यानी वाइट या क्रीम या स्काई ब्लू, इस तरह के वस्त्र आप पहने, श्वेत, ताकि आपके मन को ठंडक पैदा करें। अगर आप श्वेत वस्त्र धारण करेंगे तो आपका मन भी शीतलता से भरपूर रहेगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा फील करेंगे। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन की। अब आपकी कोई भी इच्छा है, पहले आप उसको ना 1 दिन पहले उस इच्छा को डिसाइड कर लें कि मुझे कल के दिन इसके ऊपर काम करना है। मल्टीपल है, 2 से 3 है तो इसमें ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा आप खिचड़ी मत पकाइएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप थोड़ी ही रखें, चीज़ों को थोड़ी रखेंगे, मैनिफेस्टेशन में इजी रहेगा करने के लिए। अब आपको रात का सारा काम हो गया आपका, आप फ्री हो गए अपने सारे कामों से। अब यहाँ पर शुरुआत होती है चमत्कार की। 8:30 बजे के बाद चंद्रमा अपनी लालिमा पे आ जाएगा, जिससे शीतलता की बरसात होने लग जाएगी, और रात के 12 बजे के बाद अमृत बरसता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको वो खीर जो आपने बनाई है, आप वो ले जाकर अपनी या तो बालकनी में या अपनी छत पर किसी कोने में सूती कपड़े से ढककर, ताकि डस्ट ना जाए, आप इजीली किसी स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में रख दें। कितने बजे रखना है, 8:30 बजे रख दें, 9 बजे रख दें, 10 बजे तक रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साथ ही आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको ना मेडिटेशन करनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
बहुत ज़रूरी है करना। आप कोशिश करें या तो छत पर चले जाएं। चंद्रमा अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी रेज़ आ रही है, छत पर चले जाएं या आप अपनी बालकनी में बैठ जाएं या आपके रूम में विंडो है या जो मर्जी है आप वो खोल लें, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है ना तो अपने कमरे में बैठ जाएं। चंद्रमा की ऊर्जा तो पड़ ही रही है, शंका मत रखें मन में। आप आराम से आसन लगा के बैठें और बैठकर ध्यान करें। मैं आपको यहाँ बता ही रही हूँ कि कैसे करना है आपको। 5 मिनट के लिए पहले तो लंबी गहरी सांसें अंदर भरें और बाहर छोड़ें, ठीक है। 5 मिनट तक आपने डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट किया। उसके बाद में आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन करना है कैसे कि आप ना एक पहाड़ी पर हो, एक ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर आसपास कोई नहीं है, प्रकृति ही प्रकृति है और सामने बड़ा सा चंद्रमा। उस दिन का चंद्रमा आप ज़रूर देखें। बादल छा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिख रहा है तो ज़रूर देखें। चंद्रमा दिखाई दे रहा है, विजुअलाइज करें। चंद्रमा से एक लाइट आ रही है जो बहुत ही खूबसूरत है। चंद्रमा की ये लाइट सीधा आपके मस्तिष्क पर पड़ रही है। अपनी दोनों आईब्रोज़ के बीच में देखें, आपको वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है और चंद्रमा से एक डिवाइन वाइट लाइट आपके सीधे सहस्त्र चक्रा, आपके क्राउन चक्रा जो आपका सर है, यहाँ से आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है, पूरी बॉडी में अंदर जा रही है। आपके शरीर, आपके मन, आपकी आत्मा को शांत, काम, पॉजिटिव, शीतलता से भर रही है। आपको ये विजुअलाइज़ करना है और जब आप ऐसा विजुअलाइज़ करें तो फील करें कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब कुछ आपके पैरों के ज़रिए निकल रही है। और जैसे आप ये 5 से 7 मिनट का प्रोसेस कर ले, आप अपने आप को बोले थैंक यू सो मच चंद्रमा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कृष्णा जी। इस चंद्रमा की दिव्य रोशनी के लिए थैंक यू, मुझे शांत बनाने के लिए थैंक यू, मुझे दिव्य बनाने के लिए थैंक यू। मैं आत्मा शांत, शीतलता से भर चुकी हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। मेरी त्वचा, मेरी स्किन चंद्रमा की तरह दमक रही है, शाइन कर रही है। मेरा मन शांत है, शीतल है, काम है, मैं दूसरों को देने वाली आत्मा हूँ। इस तरीके से बोलकर अफर्मेशंस को आप दोनों हाथों को रफ करें और वहीं बैठकर कम से कम कोशिश करें थोड़ी देर किसी मंत्र का जाप करें। मैं ज़्यादातर ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो इस मंत्र का करती हूँ, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको करती हूँ। बहुत आनंद आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आप जब चंद्रमा में आपने खीर रख दी, अब एक गिलास पानी ज़रूर रखें साथ में, कांच के ग्लास में। अगर कांच का ग्लास नहीं है तो कोई वाटर बोतल ले लें, वो रखें, अफर्म करके रखें जो आपको अपने अंदर चाहिए। जैसे कि यू आर अ डिवाइन सोल, मैं डिवाइन सोल हूँ, मैं पीसफुल सोल हूँ, मैं काम सोल हूँ, मेरा मन शांत है, मैं पॉजिटिव सोल हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है, चंद्रमा की दिव्य एनर्जीज़ मेरे अंदर है, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यवान हूँ, मैं लकी हूँ, मैं हर मामले में लकी हूँ। अफर्म करके ढक्कन लगा के छत पर ही छोड़ दें, ठीक है, या बालकनी में रखते हैं, या ग्लास रख रहे हैं ढक के रखते हैं, एक ही काम होता है। दूसरी चीज़, अगर आप क्रिस्टल्स पहनते हो, ब्रेसलेट्स, आप उस दिन उनको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। कांच के बाउल में आप उनको एक एक करके रखें और ओवरनाइट रहने दें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा लें और उसको पानी को ना किसी पौधे में डालें, बस तुलसी में न डालें, ठीक है। अब बताती हूँ आपको क्या करना है अपनी विश के लिए। आप नीचे जाएं, एक नोटबुक लें, तुरंत जाएं, तुरंत करें। इसके बाद एक नोटबुक लें, रेड पेन लें, जो विश है उसके बारे में ऐसा लिखना शुरू करें जैसे ये हो गई है। जो भी विश है, जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में,
सॉरी पीछे के साउंड के लिए, आई एम रियली सॉरी। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, मल्टीपल तरीके से है, रिश्ता भी अच्छा करना है, जॉब भी चाहिए, मनी भी चाहिए, एक के बाद एक जोड़ दें कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई है, मतलब जैसे हो गया है। जैसे मैंने आपको कई बार सिखाया ना स्क्रिप्टिंग करना, बिल्कुल ऐसे चीज़ आपको वैसे ही करना है। अब उसके बाद में जब आप लिख लो, इसको लो, या तो इस पेज को लो या फिर आप इस नोटबुक को, आप आपने लिख लिया ना, उसको एक बार पढ़ें और उसको रख दें उठाकर, और भगवान को ग्रैटिट्यूड करें ऐसा हो गया है। ठीक है, ठीक है। या फिर आप इस पेज को निकालें, फोल्ड करें, फोल्ड करते हुए अपने भगवान को याद करें और कहें थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में ये करने के लिए, थैंक यू सो मच ये पूरा हो जाने के लिए, थैंक यू सो मच ये चीज़ मेरी ऑलरेडी हो गई है, इसके लिए। आप उस पेपर को कहीं उठा के रख दें, बस आपको इतना ही करना है। अगली सुबह वो खीर का प्रसाद का भोग लगाएं, सबको दें, उस पानी को खुद पिएं, थोड़ी थोड़ी चींटें घर में मारें, और साथ ही आप अपने दिन की नई शुरुआत करें। देखना अगले दिन से आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी होगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। हाँ, मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है।